जंतर मंतर पर बीते एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आ रही हैं महिला पहलवान। आपको जानकारी के लिए बता दें कि साक्षी मलिक के साथ साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी से सांसद और डब्ल्यूएफआई के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर। इस वक्त देखा जाए तो उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। मांग तो ये तक की जा रही है कि अब सभी पदों से उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जानी चाहिए। ऐसे में यहाँ पर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का कहना साफ तौर पर रहा है कि अब ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। बेशक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस मामले पर सुनवाई हुई उसके बाद देखा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक शिकायत दर्ज कराई गई है, तो वहीं दूसरी ही तरफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी उन पर एक शिकायत दर्ज करा दी गई है। ऐसे में अब देखा जाए ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक करियर पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर मांग ये की जा रही है कि जल्द से जल्द मोदी सरकार को यहाँ पर अहम फैसले ले लेने चाहिए। और महिला पहलवान लगातार मांग कर रही हैं कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मुलाकात कर लेनी चाहिए। उन्हें अब जंतर मंतर पहुंचना चाहिए और जंतर मंतर पर उन्हें महिला पहलवानों के दुख को अब सुनना चाहिए। इसी बीच देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए हम बात करने जा रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनका एक अलग ही वर्चस्व है राजनीति में, बाहुबली उन्हें कहा जाता है, जिन पर अब तक देखा जाए तो 40 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कई मामलों में उन्हें बरी तक किया गया है। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा होगा? क्या वाकई में उन्हें डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जाएगा? क्या वाकई में उनकी गिरफ्तारी होती हुई नजर आएगी? ये बेहद बड़े और अहम सवाल बनते हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक करियर पर अगर रुख किया जाए और आगे आने वाली रणनीति क्या कुछ हो सकती है यहाँ पर इस मामले को देखते हुए मोदी सरकार की, इस पर यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। हमारी एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की कुंडली में आखिरकार क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन देती हुई दिखाई दे रही हैं हमारे देश की बेटियां, हमारे देश का गौरव महिला पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ साथ बजरंग पूनिया हैं और बाकी ऐसे तमाम पहलवान हैं जो यहां पर डंकी की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। और वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि गोंडा के केसरगंज से बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को अब सभी पदों से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को खारिज करते हुए साफ तौर पर कहा है यहाँ पर कि उनका उद्देश्य यहाँ पर आखिरकार क्या कुछ है। उनका कहना यहाँ पर रहा कि पहलवान कांग्रेस और विपक्षी दलों के हाथों का खिलौना बन गए हैं। इस्तीफा उनका उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य राजनीति है। उनका कहना रहा कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए वह तैयार है, लेकिन अगर इससे प्रदर्शन खत्म हो जाता है तो उनका कहना रहा कि उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, जैसा कि बजरंग पूनिया ने दावा किया। तो फिलहाल देखा जाए बजरंग पूनिया और यहाँ पर साक्षी मलिक और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो विनेश फोगाट ने टंकी की चोट पर अपनी बातें रख दी हैं। अब देखना यहाँ पर ये होगा क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या वाकई में सभी पदों से बर्खास्त किया जाएगा? जो यहाँ पर बेहद बड़ा और अहम सवाल बनता है। लेकिन यहाँ पर उनकी कुंडली पर रुख किया जाए तो उनकी कुंडली में अब तक सभी ने देखा है, सभी बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में वह बाहुबली कहे जाते हैं और उनकी जो कुंडली सामने आई है इसमें कोई खास खुलासा नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे कुछ तस्वीरें, तमाम यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके मुताबिक खुलासा हुआ है कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजनीति की दुनिया में अब तक क्या कुछ किया है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8 जनवरी 1957 में ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्म हुआ। जी हाँ, 12 बजे इनका जन्म हुआ और जन्म स्थान इनका गोंडा है। वहीं अक्षांश भी यहाँ पर सामने आए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जानकारियां सामने आई हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के करियर पर रुख किया जाए तो ये बात आप बखूबी समझ ही चुके हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने किस तरह से अपने करियर में तमाम अहम फैसले लिए हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक उनकी कुंडली में तमाम खुलासे भी अब तक हो चुके हैं।
अगर रुख किया जाए उनकी कुंडली की तरफ तो यहाँ पर तमाम सितारों के मुताबिक खुलासा होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सभी जिम्मेदारियों को काफी गंभीरता से ले लेते हैं। इसका परिणाम यही रहता है कि अंदर से वह काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। वरिष्ठ अधिकारी ब्रजभूषण शरण सिंह को अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेने की मांग करेंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह को कार्यकारी पद पर ब्रजभूषण शरण सिंह के लक्ष्य को निर्देशित करना चाहिए। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं। वहीं दूसरी ही तरफ उनकी कुंडली के मुताबिक सामने आया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की ऊर्जा एवं शक्ति के व्यक्तित्व में एक विशेष अधिग्रहण है। जब अन्य लोग सोच रहे होते हैं तब ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे होते हैं, यानी कि देखा जाए जो पहले आवे सो पावे। ब्रजभूषण शरण सिंह को ऐसे कभी कार्य क्षेत्रों को भूल जाना चाहिए जहां सूट बूट एवं दिखावे का बोलबाला हो। ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसी बाहरी गुणों से परे हैं और देखा जाए तो अधिक व्यवहारिक है। यहाँ तक कि देखा जाए तो ये खुलासा हुआ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जमीन से जुड़े एक कार्यशील व्यक्ति हैं जो सब कुछ करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह सच्चे जीवन और फिल्मी पर्दे दोनों में एक अलग भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। सर्जन की तरह बेहतर कार्य कर सकते हैं बजाय एक वित्तीय सलाहकार के। इसके अलावा यहाँ पर यह दावा किया गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के अंदर एक सरीका साहस है, जमीन से जुड़े हुए हैं और ऊर्जा के अनुरूप उनके कई कार्य क्षेत्र हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह एक बेहतरीन किसान ही नहीं हो सकते बल्कि एक बेहतर सर्वेक्षक और इंजीनियर या फिर खदान अन्वेषक भी हो सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए फाइनेंशियली आखिरकार ब्रजभूषण की कुंडली में क्या कुछ खुलासे होते हैं। आर्थिक मामलों में ब्रजभूषण शरण सिंह अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में भाग्यशाली रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के फिजूल खर्ची और भविष्य के लिए किसी व्यवस्था के अभाव के कारण यहाँ पर जीवन में गंभीर खतरा भी रहेगा और आज देखा जाए तो उनका पद काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के दिनों के अंत से बहुत पहले यहाँ पर देखा जाए तो दरिद्र स्थिति में रखते रिपीट। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह पैसों के मामले में अधिक होशियारी नहीं बरत सकते हैं। यहाँ पर ये खुलासे हुए हैं और धन संचय करने के लिए उपयुक्त नहीं रहेंगे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर ये खुलासे हुए हैं। राजनीति में उनको लेकर क्या कुछ और अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ये वक्त के साथ साथ देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर बात यही आती है क्या उन्हें इन पदों से बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनका भविष्य क्या कुछ कहता है। जिस तरीके से वह 6 बार सांसद रहे हैं और ऐसे में देखा जाए उनके जो बेटे हैं प्रतीक, वह 2 बार विधायक रहे, दूसरी बार विधायक हैं और उनकी पत्नी केतकी सांसद रह चुकी हैं। अब देखना यही होगा कि वाकई में नगर निकाय चुनाव जो यूपी में होने को जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव साल 2024 में होंगे, तो ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का भविष्य क्या वाकई में चमकता हुआ नजर आएगा या फिर महिला पहलवान जिस तरीके से धरने पर बैठी हुई हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं, क्या यहाँ पर उनका करियर बर्बाद होता हुआ देखा जाएगा। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा जाना कि किस तरीके से यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर तमाम खुलासे हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या इस पूरे ही मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएंगे। आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला होगा यहाँ पर बीजेपी से यहाँ पर अध्यक्ष जेपी नड्डा का और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह का, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 News।